Hello everyone, welcome back. So now we'll talk about the chemical properties of the 13th group element, and in the chemical property we'll talk about the reaction with air and the property of their oxides. See, broadly and simply saying, आपको जो इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, पहली बात तो इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस ग्रुप की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो ऑक्साइड जब बनाएंगे तो M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, और ये जो M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, ये बोरोन का जो ऑक्साइड बनेगा B2O3, दैट ऑक्साइड विल बी बेसिक इन नेचर, उसके एसिडिक इन नेचर। उसके बाद के दो एलिमेंट के ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एंड गैलियम का ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ओके, और दैट मीन्स दे कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस। एंड फाइनली जो इंडियम और थेलियम के ऑक्साइड्स हैं, indium oxide and thallium oxide, these oxides are basic in nature. तो ये बेसिक है, ये दो एम्फोटेरिक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एयर के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो एक्चुअली मॉइस्ट एयर के साथ में बोरोन और एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर, जैसे ये एल्यूमिनियम है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्ट एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, बहुत थोड़ा रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद Al2O3 की प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, फर्दर रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन विथ एल्यूमिनियम डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ बोरोन ऑल्सो। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा, गुड कोरोजन होगा। देखो, कोरोजन दो तरह का होता है, गुड कोरोजन, बैड कोरोजन। अभी एल्यूमिनियम के ऊपर कोरोजन हुआ, मतलब एल्यूमिनियम एयर में ऑक्सीडाइज हुआ। एल्यूमिनियम एयर में ऑक्सीडाइज हुआ तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी ऑक्साइड की, इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से अंदर वाला एल्यूमिनियम बाहर वाली एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ गुड कोरोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हो, लेट्स से यू रिएक्ट एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन एट द हाई टेम्परेचर, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन एयर के नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेगा, और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा। नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्यूमिनियम +3, और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होती है -3, तो नाइट्राइड बन जाएगा AlN। ठीक है, तो ये कुछ ब्रॉड हाइलाइट्स हैं, इनको हम क्विकली डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर and order of acidic nature of their oxides of 13th group elements. Number 1, reactivity towards air. Boron is unreactive in the crystalline form, but in the amorphous form it can react. तो अगर आपने क्रिस्टलाइन बोरोन लिया है तो वो एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने amorphous लिया है, पाउडर्ड फॉर्म लिया है, तो on high temperature it can react with the oxygen. Furthermore, aluminium will form a very thin oxide layer, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में रिएक्शन होगा, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी और वो लेयर उसको छोड़ के नहीं जाएगी, देखो मैंने कहा था गुड कोरोजन, बैड कोरोजन। अब अगर आप ये मान के चलते हो कि ये एल्यूमिनियम का सरफेस है और ये आयरन का सरफेस है, एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर, और यहां बन गई आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2, दोनों का कोरोजन हो रहा है। ठीक है, दोनों ही मेटल्स का कोरोजन हो रहा है, दोनों अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जो एल्यूमिनियम की प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है, एल्यूमिनियम के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है, ऑक्साइड की लेयर बन रही है, रस्ट की लेयर बन रही है, वो रस्ट की लेयर उसको छोड़ के नहीं जाती। अगर वो लेयर उसको छोड़ के नहीं जाएगी
तो एल्यूमिनियम और एयर के बीच में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी एंड फर्दर रिएक्शन विल स्टॉप, फर्दर कोरोजन विल स्टॉप। तो थोड़ा कोरोजन होता है और वही कोरोजन फर्दर रिएक्शन होने से रोक देता है, तो इसको कहते हैं गुड कोरोजन। आयरन में बैड कोरोजन होता है, मतलब इसका इस सरफेस का कोरोजन हुआ, ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, तो दिस सरफेस विल लीव and new iron surface will be exposed. Okay, so this is the idea of the good corrosion and bad corrosion. तो aluminium में good corrosion होता है, but at high temperature if you react it with the oxygen, yes, high temperature पे aluminium को oxygen से react करोगे तो पूरा ऑक्साइड बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड भी फॉर्म होता है। ठीक है, एयर मेनली कॉन्स्टिट्यूट टू एलिमेंट्स, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हाई टेम्परेचर पे स्पेशली ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएंगे और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएंगे। बोरोन प्लस ऑक्सीजन गिव B2O3 एंड बैलेंसिंग, सो ऑक्सीजन को और बोरोन को बैलेंस किया। नाउ Al2O3 एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्शन हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर, यू विल गेट Al2O3, 3 oxygen 2 oxygen, 3 multiplied to 2 2 multiplied to 3. Apart from reacting with the oxygen of the air, nitrogen will also react, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3, तो बन जाएगा AlN, एल्यूमिनियम का +3, नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, so you will get aluminium nitride. Okay, now बोरोन एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म्स, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है एमोर्फस फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, बोरोन का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, that crystalline form does not react with the air easily, but yes, amorphous form reacts, right? Amorphous form on the boron on heating in air forms the boron trioxide. Further, at high temperature boron also combines with the nitrogen. हमने पहले ही बताया था, जब आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करोगे तो ऑक्सीजन भी बोरोन के साथ या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन भी रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइड बनाएगा। ऑक्साइड का मतलब O-2, ऑक्साइड का मतलब O-2 एंड नाइट्राइड का मतलब N-3। ओके, एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द ड्राई एयर, but in the presence of the moist air it undergoes the good corrosion. That means it forms a protective layer of oxygen around the aluminium. At high temperature aluminium also forms the nitrogen nitrides. Now nature of the acidic nature, so B2O3 बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, उसके बाद इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। सो दैट विल बी द थ्री प्रॉपर्टीज, राइट? तो बोरोन एसिडिक, aluminium and gallium will be amphoteric, and indium and thallium will be basic in nature. Okay, now which is more acidic oxide, aluminium, gallium, indium and boron? तो बोरोन एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो हमें पता, अभी स्टडी किया था, बोरोन का ऑक्साइड क्या होता है, बोरोन का ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक। बाद के दो एलिमेंट एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड क्या होता है एम्फोटेरिक। इंडियम और थैलियम का ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेसिक। तो आंसर विल बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और अगर ऑप्शन में दिया होता दूसरा ऑप्शन तो गैलियम ऑक्साइड। विच इज मोर बेसिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, सॉरी थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड बोरोन। सो एज पर द ऑर्डर लर्न, एल्यूमिनियम थैलियम ऑक्साइड will be basic in nature, right? So in the next section we will talk about reactivity towards acids, alkali and halogens of the 13th group element. अभी हमने डिस्कस किया reactivity towards oxygen, nitrogen, that means the air,
and the nature of oxides.